अब बारी है कहानी की। बच्चों, परशुराम जी के गुरु भगवान शिव हैं। एक दिन परशुराम जी अपने भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुँचे। उस समय गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। परशुराम जी ने उनसे कहा, मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव जी के दर्शन करना चाहता हूँ। गणेश जी ने कहा, इस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ अंतःपुर में है, अतः आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन परशुराम जी हट करने लगे, पर गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। इस पर परशुराम जी कुपित हो गए। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने वाले परशुराम जी अपने अहंकार में आकर गणेश जी के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। गणेश जी को लगा कि परशुराम के अहंकार को थोड़ा नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने विराट रूप धारण किया और परशुराम जी को अपनी सूंड में लपेट लिया और घुमाने लगे। परशुराम जी निरुपाय हो गए, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के कवच और स्तोत्र का आवाहन किया और अपना परशु गणेश जी के बाएं दांत पर दे मारा। अपने पिता के अस्त्र का सम्मान करने के लिए गणेश जी ने प्रतिकार नहीं किया। परशु की चोट से गणेश जी का बायां दांत टूट गया। दांत टूटते समय भयानक शब्द हुआ और गणेश जी के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। ये देखकर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवगण सब कंपायमान हो उठे। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, किंतु गणेश जी शांत सौम्य भाव से खड़े रहे। माता पार्वती अपने पुत्र गणेश की हालत देखकर कोपायमान हो उठी। माता पार्वती ने कहा, परशुराम, तुझे इतना अहंकार हो गया है कि ऐसे मेरे क्षमाशील, शांत और संयमी पुत्र पर तूने शिव स्तोत्र और कवच की शक्ति से अभिभूत परशु से प्रहार किया। माँ पार्वती को कोपायमान देखकर परशुराम ने मन ही मन अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए और बोले, परशुराम, तुमने क्रोधवश पार्वती नंदन का दांत तोड़कर अनुचित किया है। निश्चय ही तुम अपराधी हो। इष्ट देव से 100 गुना श्रेष्ठ गुरु होता है। गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। पार्वती से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है और गणेश जी से बढ़कर कोई जितेंद्रिय नहीं है। ये शक्ति स्वरूपा पार्वती प्रकृति से परे और निर्गुण हैं। तुम स्तुति करके इन्हें प्रसन्न करो। फिर ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने माता पार्वती से कहा, माता, आप जगजननी हो। आपके लिए गणेश कार्तिकेय के समान ही परशुराम भी पुत्र तुल्य है। अतएव जो उचित समझे वही कीजिए। परंतु बालकों का ये विवाद दैव दोष से हुआ है। तुम्हारे प्रिय पुत्र का एक दंत नाम पहले से ही वेदों में है। गणेशमेकदन्तं च हेरम्बं विघ्ननायकं लंबोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजं। फिर परशुराम ने गुरुदेव भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके माता पार्वती का स्तवन किया। रक्ष रक्ष जगन्मातरं पराधं क्षमस्व मे, शिशूनां पराधेन कुतो माता ही कुप्यति। जग जननी, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है? परशुराम माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करके विलाप करने लगे। परशुराम की करुण प्रार्थना से माता का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने परशुराम को अभय दान देते हुए प्रीति पूर्वक कहा, बेटा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, अब तुम शांत हो जाओ। भगवान श्री हरि तुम पर प्रसन्न रहें, गुरुदेव शिव में तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ रहे। फिर परशुराम जी ने भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया और अपने गुरुदेव भगवान शिव तथा माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करके तपस्या के लिए प्रस्थान किया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार में आकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।